बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मुल्तानी सोहन हलवा की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है। इजीली आप इसको घर पे बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। तो यहाँ पे हमने 1 कप मिल्क लिया है नॉर्मल टेम्परेचर का, और 3 टेबलस्पून हम सफ़ेद सिरका इसमें डालेंगे। आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और 2 टेबलस्पून हम देसी घी या बनास्पति घी भी आप ले सकते हैं। और 1.5 टेबलस्पून हम चक्की का आटा लेंगे, जिससे हम घर में रोटियां बनाते हैं वो वाला। और 1.5 टेबलस्पून ही हम इसमें मैदा डालेंगे। आपने इन दोनों को अच्छे से छान लेना है। 2 टेबलस्पून में कोका पाउडर डालेंगे, जो हम केक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे इलायचियाँ लिए, इसके दाने निकाल के आपने 1 टीस्पून इसका पाउडर बना के शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पॉट में हमने 3 लीटर दूध जो है फ्रेश मिल्क डाल दिया है, और इसी में से 1 गिलास हमने निकाला था दूध का। और इसको तेज़ गर्म करना है, ज़्यादा खुलाना नहीं कि हल्का हल्का सा धुआं निकले और आपकी फिंगर को ये तेज़ गर्म महसूस हो। तो मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे, और 1 टेबल स्पून करके हम इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे और हल्का सा चम्मच हिलाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध जो है फट रहा है। फिर 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें, और इसको हल्का सा चम्मच चलाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि दूध मुकम्मल तौर पर फट चुका है और पानी जो है इसका सेपरेट हो गया है। ये बड़े बड़े से ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। बस आपने खुलाना नहीं है, दूध को तेज़ गर्म करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और फिर इसमें सिरका या लेमन ऐड कर दीजिएगा। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। और शुगर बताना मैं भूल गई थी, 1 कप डालेंगे और 1 बॉल लेंगे, और उसमें मैदा, आटा और कोका पाउडर डाल के आप फोक की मदद से या हैंड बीटर से अच्छे से मिक्स करें, ताकि कोई भी लम्स इसमें बाकी ना रहे। तो जी इसमें अब हम शामिल कर देंगे। 10 मिनट हमें पकाते हुए हो गए थे, तो अब इसमें आपने शामिल कर देना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इस तरह से चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है। और अब हम इसमें इलायची पाउडर भी शामिल कर देंगे, और फिर इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे इसको 10 मिनट। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे हम इसमें चीनी ऐड करेंगे 1 कप। ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। अगर आपको तेज़ चाहिए तो 2 चम्मच आप ज़्यादा डाल लें। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसका पानी जो है ड्राई करना है। जब ज़्यादा थोड़ा सा गहरा हो जाएगा तो फिर हम इस पॉइंट पे घी शामिल करेंगे। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, बनास्पति भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने अब मीडियम टू लो फ्लेम कर देनी है, और उस पर अब हम इसका पानी जो है ड्राई करेंगे तब तक जब तक कि ये पैंदा ना छोड़ दे। और घर की ही चीज़ों से आप इसको बना सकते हैं, घर में ही मौजूद होती हैं, दूध, आटा, मैदा वगैरह। तो आप इजीली इसको घर पे बना सकते हैं। तो इधर हमने ग्रीस कर लिया है पेपर को। आप कॉपी का पेज भी ले सकते हैं। और अखरोट लिए हैं मैंने, और 3 टेबलस्पून बादाम लिए हैं, और 3 टेबलस्पून पिस्ता लिया है। आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। उनको ड्राई रोस्ट करके मैं काट लूँगी। और आप देख सकते हैं ये हलवे ने पैंदा भी छोड़ दिया है। और जल्दी से मैं इसको शिफ्ट करूँगी इस मोल्ड में। जो ग्रीस किया हुआ मैंने पेपर लगाया था इसके साथ, तो इसको आप सेट कर लें चम्मच की मदद से। और फिर ड्राई रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स हम इसमें काट के डालेंगे जल्दी से, और इसको प्रेस करेंगे ताकि ये अंदर तक चले जाएं। तो आपने इनको ड्राई रोस्ट करके डालना है पैन में तकरीबन 2 मिनट। आप धीमी आंच पे इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो जी स्पैचुला की मदद से या किसी स्पून से आप इसको इस तरह से प्रेस कीजिएगा ताकि ये अंदर तक चले जाएं। और 1 घंटा हम इसको रेस्ट देंगे, और फिर हम इसको निकाल के काटेंगे। तो जी इधर रूम टेम्परेचर पे ये ठंडा हो चुका है। 1 घंटा हमने इसको रखा था। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो नाइफ़ की मदद से आपने इस तरह से इसमें कट्स लगाने हैं। इस तरह से तेज़ नाइफ़ की मदद से आप लगा लें। बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको बनाना बेहद आसान है। आप इजीली इसको घर पे रेडी कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और इस तरह से क्यूब की शक्ल में आप इसको काट लें, और फिर आपको दिखाते हैं असेंबल करके डिश में इसकी फ़ाइनल लुक। तो जी इधर मैं नाइफ़ की मदद से आपको एक इसका पीस निकाल के दिखाती हूँ। इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही इसको फॉलो करेंगे। आप देख सकते हैं इसको।
तो जी आपको असेंबल करके दिखाते हैं डिश में इसकी फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा अगर आप ऐसे ही इसको फॉलो करेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।